परंतु आपको वचन देना होगा देवी कि इस पुष्प के मुरझाने से पूर्व आप अवश्य लौटेंगी। मैं आ रही हूँ शिव। ये तो पुनः उसी स्थान पे आ गई। अर्थात मैं इस दारुका वन में उलझ गई हूँ। यहाँ से बाहर निकलने का मार्ग नहीं खोज पा रहे। शिव, अपनी शक्ति की सहायता कीजिए, उसे मार्ग दिखाइए, सत्य दिखाइए। देवी पार्वती, शिव, कभी कभी मैं स्वप्न और स्वप्न में सत्य छुपा होता है। संकट में ही समाधान और समाधान में ही संकट बसा होता है। परंतु अपनी शक्ति की हर समस्या का समाधान है शिव के पास। अंग अंग भस्मशाई है त्रिपुंडधारी वो त्रिपुर सुंदरा है, कोमल करुणामय वो प्रेम से भरा। मान्यता आहत है। स्वप्न और सत्य में अंतर धूमिल हो गया है। अब तो स्वप्न भी सत्य लग रहा है। बस पिताश्री, मैं माता को और पीड़ा में नहीं देख सकता। वो दारुका के लोभ जाल में उस दारुका वन में फंस चुकी हैं। मैं उन्हें मुक्त करके आता हूँ। हाँ पिताश्री, कार्तिकेय भैया उचित कह रहे हैं पिताश्री। हमें दारुका को समझाना होगा, शब्दों से नहीं मानी तो शस्त्र उठाना होगा। कोई कहीं नहीं जाएगा। किंतु क्यों पिताश्री? क्योंकि शक्ति के मद में बुद्धि का बल क्षीण हो जाता है, और इस समय दारुका ना तो शब्दों से समझेगी और ना ही शस्त्रों से, क्योंकि उसकी मति किसी बाहरी शक्ति से नहीं, केवल अंतरात्मा के अनुभव से परिवर्तित हो सकती है। इसलिए कोई भी कहीं नहीं जाएगा, और जैसा मैं कहूंगा उसी प्रकार तुम दोनों करोगे। महादेव, जिस मोह की अग्नि को आप परिवर्तित करने की सोच रहे हैं, यदि वो प्रज्वलित हुई तो सब कुछ भस्म कर डालेगी। ये जानते हुए भी आप निश्चिंत हैं? यदि अमृत प्राप्त करना है तो विष को मथना पड़ता है नारायण। उस मोह से ही पीड़ा का विष जन्मेगा, और उस पीड़ा से ही मुक्ति का अमृत जन्म लेगा। धर्म का ये मार्ग वहीं से आरंभ होगा नारायण, जहां पर मोह
सबसे अधिक गहरा है। बैठिए ना माता, भोग ग्रहण कीजिए। आइए। दारुका, देवी, मेरा पुत्र सदा मेरा अनादर करता है, मेरी एक बात नहीं सुनता है। कृपया मुझे बताइए कि मैं उसे कैसे समझाऊं। अनादर का उत्तर कभी मौन से मत दो, दंडित करो उसे। शक्ति का प्रयोग करो। और हाँ, आगे से ऐसी साधारण समस्याएं लेकर मेरे पास मत आना। दारुका, मैंने तुम्हें शक्ति दी ताकि तुम इन स्त्रियों की सहायता कर सको, उन्हें उचित मार्ग दिखा सको, उनकी बात सुन सको। किंतु तुमने इस पीड़िता के साथ कितना दुर्व्यवहार किया। ये व्यवहार उचित नहीं है। माता, आप ऐसे साधारण विषय में क्यों पड़ती है? वो सब मैं संभाल लूंगी। आप केवल यहाँ आनंद से वास कीजिए, आपको यहाँ कोई दुख नहीं होगा। ये सब छोड़िए, चलिए भोग ग्रहण कीजिए। आपने मुझे चेतावनी दी थी, ये कहा था कि यहां नहीं आना चाहिए, किंतु मैं भक्त के प्रेम में बह गई, मोह की बेड़ियों में बंध गई। दारुका को उसकी भूल समझाने में मेरी सहायता कीजिए शिव, सहायता कीजिए। दारुका मेरी सबसे शक्तिशाली दांव सिद्ध हो चुकी है। उसके सर पर मोह और अहंकार का मद चढ़ चुका है। वो उचित और अनुचित का भेद भूल चुकी है। शक्ति का वरदान अभिशाप सिद्ध हो गया। वानर के हाथ में तलवार आ गई और अब मैं दारुका को धर्म के मार्ग से इतना पृथक कर दूंगा कि शिव शक्ति कभी एक नहीं हो पाएंगे। अरे, आप इतने भयभीत क्यों हो रहे? पति है आप मेरे, आपको भोजन करवाना मेरा परम धर्म है। देखिए, मैंने आपके लिए भिन्न भिन्न प्रकार के भोजन बनाए हैं। खाकर बताइए कैसे बने हैं। खाइए। हाँ।
वैसे ये यहाँ कब तक रहेंगी? कौन, माता? मैंने तो बस ऐसे ही पूछा। तुम क्रोधित मत होना। माता सदा सर्वदा के लिए यहीं रहेगी। किंतु मेरे पूछने का इतना अर्थ था। माता लक्ष्मी होती तो वो भला धन देती, लेकिन पार्वती माता भला क्या देगी? मूर्ख है आप, इतना भी नहीं जानते कि अगर हम किसी की पूजा करते हैं, किसी की भक्ति करते हैं, तो कुछ पाने के लिए नहीं करते, अपने आराध्य को पाने के लिए करते हैं। समझे आप? समझ गया। क्षमा कर दीजिए माता, क्षमा कर दीजिए। आपको अपने भक्त का क्रोध देखना पड़ा। आपने मुझे ये शक्ति स्त्री सशक्तिकरण के लिए दी थी, स्वयं संपूर्णता पाने के लिए दी थी, किंतु मैं हूं तो एक साधारण स्त्री ही। जब भान नहीं था कि आप मुझे देख रही है, तो भूल कर बैठी, क्रोध कर बैठी। इसीलिए माता, आपकी यहाँ आवश्यकता है। अगर आप मेरे साथ हर क्षण रहेगी, तो मुझसे कोई भूल नहीं होगी। अब ये सब छोड़िए, आप अपनी भक्त की भक्ति का आनंद लीजिए, यहाँ मेरे साथ रहिए, सदा सर्वदा के लिए, सर्वदा के लिए, सर्वदा के लिए। भक्ति बंधन बन चुकी है महादेव। दारुका ने अपने मोह को ही देवी पार्वती की रक्षा का कवच बना लिया है। वो तर्क की सीमा से बहुत दूर जा चुकी है। सत्य है नारायण, इस संसार का सबसे अभेद्य कारागार लोहे का नहीं, प्रेम के भ्रम से बनता है। तो क्या ये केवल एक वरदान का परिणाम है, या आपकी रची हुई लीला का कोई गहरा अध्याय? क्योंकि यदि मेरे दृष्टिकोण से देखें, तो दारुका से कहीं अधिक परीक्षा देवी पार्वती दे रही हैं। उचित कहा नारायण। देवी पार्वती के लिए यह अनुभव करना अत्यंत आवश्यक है। देवी पार्वती को यह सीखना होगा कि एक भक्त की अत्यंत भक्ति को किस प्रकार संभाला जाता है, करुणा और विवेक के मध्य किस प्रकार संतुलन बनाया जाता है। जैसे भक्ति मोह बनकर सब कुछ विनाश कर सकती है। तो अब आप क्या करेंगे महादेव?
अब मैं स्वयं अपनी शक्ति को लेने जाऊंगा। मैं आ रहा हूं गौरी, मैं आ रहा हूं गौरी, मैं आ रहा हूं गौरी। गौरी, शिव के वियोग की पीड़ा मुझे बार बार सता रही है। लगता है जैसे वो मुझे पुकार रहे हों, जैसे यही कहीं मेरे समीप हूं। नहीं, मैं इस भ्रम के जाल में और नहीं फंसूंगी, नहीं फंसूंगी। गौरी, गौरी, गौरी। गौरी, गौरी, कौन हो तुम? क्या चाहते हो? मैं भोला हूँ, पुष्प बेचता हूँ, सुगंध के साथ साथ सुख भी बांटता हूँ, और कई बार तो मार्ग भूल जाता हूँ। और आज देखिए, आज तीनों कार्य एक साथ हो गए। पुष्प बेचने हैं तो कहीं और जाकर बेचो, मेरे वन में नहीं। अरे देवी, कैसी बात कर रही हैं? एक वन में यह कैसा वन भला? और इस निर्धन को भी अवसर दीजिए ना, तनिक दया दिखाइए। वन है ये, हर भांति के पुष्प है यहाँ। गौरी की सौगंध खाकर कहता हूँ,
असत्य नहीं कहूंगा। इससे सुंदर, इससे अलौकिक पुष्प आपके वन में नहीं होंगे देवी। ध्यान से देखिए देवी, तनिक करुणा तो दिखाइए। आपके मुख से तो दया का सागर बह रहा है। कितनी शीलवान, कितनी शक्तिशाली हैं आप। प्रतीत होता है आप इस वन की देवी हैं। इस वन की देवी मैं नहीं, माता पार्वती है। उचित कहा, वो तो स्वयं प्रकृति है। अरे तो आप कौन सी कम है देवी? इतनी सुंदर हैं, शालीन हैं, कर्मठ हैं। इस संपूर्ण वन को एक माता की भांति आपने पाला है। ममता की मूरत हैं आप। वाक चातुर्य से भरे हो। मैं तो केवल सत्य कहता हूँ। अब आप ही बताइए, आप जैसी गुणवान, आप जैसी प्रतिभावान स्त्री, नहीं स्त्री क्यों, देवी, आप जैसी देवी का गुणगान भला कोई कैसे ना करे। स्थान देवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः। बस बस बहुत हुआ। गुणगान मेरे नहीं, माता पार्वती के गाओ, क्योंकि वही इस क्षेत्र का एकमात्र आधार है। तो मुझे उन्हीं से मिलवा दीजिए। मैं भी उनका एक निष्ठ भक्त हूं। मिलवा दीजिए ना। देवी, मैं आपको इस वन से मुक्त करा के पुनः कैलाश ले जाऊंगा। सत्य वो जिसका अस्तित्व हो, प्रमाण वो जो ना तो समय से मिटे ना परिस्थिति से बदले। आप जीवन में अनेकों सत्यों से टकराते हैं और ऐसे ही एक सत्य है दुख, जो हर सुख के पश्चात आता है, हर खुशी के बाद जीवन में छा जाता है। इसलिए आवश्यकता है कि क्रोध के क्षण में कभी कोई निर्णय ना ले। यही संतुलन आपको भीतर से दृढ़ बनाता है।